नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका डेली पैसे टिप्स चैनल पर। आज तक हमने एसआईपी, इमरजेंसी फंड, बजट, क्रेडिट कार्ड ट्रैप, इंश्योरेंस, एटीसी जैसे टॉपिक को कवर किया। इसके बारे में हमने बात की। अब सीरीज का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है रिटायरमेंट प्लानिंग। 60 साल की उम्र के बाद टेंशन फ्री जिंदगी जीने के लिए आज से ही प्लानिंग शुरू करनी पड़ती है। मिडिल क्लास के लिए रिटायरमेंट बहुत चैलेंजिंग हो सकती है क्योंकि मेडिकल कॉस्ट और इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई हो रहे हैं। 2026 में रिटायरमेंट के लिए सिंपल और प्रैक्टिकल प्लान आज मैं आपको बताऊंगा। कितने पैसे चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे शुरू करें। वीडियो एंड तक देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वो भी बेल आइकन के साथ। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आजकल रिटायरमेंट के बाद लोगों को सबसे ज्यादा पैसे की टेंशन हो। मेडिकल एक्सपेंसेस, इन्फ्लेशन और लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है। अगर आप भी 30-40 साल के हो तो रिटायरमेंट तक 20-30 साल है। ये टाइम बहुत पावरफुल है कंपाउंडिंग के लिए, लेकिन प्लानिंग ना करने पर बहुत परेशानी हो सकती है। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा सिंपल रिटायरमेंट प्लान। पहले देखते हैं कितना पैसा चाहिए रिटायरमेंट के लिए। रूल ऑफ थंब ये कहता है कि आपकी करंट एनुअल एक्सपेंसेस का 25 to 30 टाइम्स। अगर आपके मंथली खर्चे 50,000 रुपए है तो रिटायरमेंट के लिए आपको 1.5 करोड़ से 2 करोड़ रुपए का टारगेट आपको रखना चाहिए। रिटायरमेंट कॉर्पस कैसे बढ़ाए, कैसे बिल्ड करें? तो दोस्तों, एसआईपी इन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स सबसे पावरफुल टूल है जिसमें लॉन्ग टर्म में 12 to 15% रिटर्न्स पॉसिबल है। पीपीएफ और ईपीएफ ये सेफ पोर्शन है। एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम जिसमें टैक्स बेनिफिट और इक्विटी एक्सपोजर है। एन्युटी रिटायरमेंट टाइम पर सेफ इनकम माना जाता है। दोस्तों, अब देखते हैं एज के हिसाब से एलोकेशन कैसे करें। 25 to 35 साल के लिए 80 to 90% इक्विटी होनी चाहिए। 35 से 45 साल के लिए 70 to 80% इक्विटी होनी चाहिए। 45 से 55 साल के लिए 50 to 60% इक्विटी होनी चाहिए और 55 एंड अबव के लिए सेफ्टी बढ़ाना चाहिए। दोस्तों, अब क्वेश्चन आता है कि हर महीने हम कितना इन्वेस्ट करें। अगर आप 30 साल के हो और 2 करोड़ का आपका टारगेट है तो हर महीना आपको 15,000 से 25,000 की एसआईपी शुरू करनी चाहिए। जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना कम अमाउंट लगेगा। कुछ एक्स्ट्रा टिप्स मैं आपको दूंगा। हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म लाइफ कंटिन्यू रखो। इमरजेंसी फंड अलग रखो। रिटायरमेंट के लिए अलग डेडिकेटेड अकाउंट बनाओ। हर साल रिव्यू करो और इन्फ्लेशन के हिसाब से टारगेट बनाओ। दोस्तों, अब देखते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स। सोचना कि रिटायरमेंट बहुत दूर है, सिर्फ एफडी या सेफ ऑप्शंस में इन्वेस्ट करना, लेट शुरू करना, रिटायरमेंट कॉर्पस को एक जगह रख देना। एक्चुअली इसे डाइवर्सिफाई करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की टिप ये थी, आज ही अपना रिटायरमेंट गोल कैलकुलेट करो और एसआईपी शुरू कर दो। छोटे स्टेप से बड़ी रिटायरमेंट फ्रीडम मिलती है। कमेंट में बताओ आपकी करंट एज क्या है और रिटायरमेंट के लिए आप कितना टारगेट रख रहे हो। अगली वीडियो में हम बात करेंगे पॉजिटिव इनकम आइडिया की। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, डेली पैसे टिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबाइए। अपने फैमिली और दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिए। मिलते हैं कल नई टिप के साथ। अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखना। थैंक यू।